मसीह यीशु के अजीम नाम में आप सब देखने वाले बहन भाइयों को सलाम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम यीशु संग सवेरा। एक बार फिर आपको खुशामदीद कहती हूँ इस प्रोग्राम में, और उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे और खुदावंद में मसरूर और खुश खुरम होंगे। अजीज़ों, एक नए प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। इससे पहले कि अपने प्रोग्राम का आगाज़ करें, एक ब्रेक लेते हैं। आज हमारे साथ पास्टर नदीम के दीन द लिविंग स्टोन उर्दू चर्च के पास्टर हमारे साथ हैं। तो आएँ उनके कलाम के वसीला से जो पाक रूह उन्हें देता है बरकत पाएँ। वेलकम पास्टर जी। जी बहुत शुक्रिया बीटीएल का, आपकी सारी टीम का। खुदावंद आपको, आपकी सारी टीम को बड़ी बरकत दे। और मुझे बड़ी खुशी होती है कि जब मैं इन प्रोग्राम्स को देखता हूँ, दूसरे भी प्रोग्राम्स, और बहुत सारे खादम हैं जो इस मीडिया के वसीला से खुदावंद के उस रास्ते को तैयार करते हैं जो कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने भी बड़ी खूबसूरती से उस रास्ते को तैयार किया। बहुत शुक्रिया आप सबका, और खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। आमीन आमीन। इससे पहले कि हम खुदावंद के कलाम की तरफ अपनी तवज्जो लाएं, आइए खुदावंद के ज़िंदा कलाम में से देखते हैं मरकस 4 बाब और उसकी 33, 34 और 35वीं आयत। अगर आप पढ़ने में रहनुमाई करें तो प्लीज़। अजीज़ों, मेरे साथ निकालें मरकस 4 बाब उसकी 33 आयत से 35 आयत तक हम देखेंगे। और वो उनको इस किस्म की बहुत सी तमसीलें दे देकर उनकी समझ के मुताबिक कलाम सुनाता था और बेतमसील उनसे कुछ ना कहता था, लेकिन खिलवत में अपने ख़ास शागिर्दों से सब बातों के मायने बयान करता था। उस दिन जब शाम हुई तो उसने उनसे कहा, आओ पार चलें। आमीन आमीन। खुदावंद का शुक्र हो इस ज़िंदगी बख्श कलाम के लिए और इन खूबसूरत बातों के लिए कि खुदावंद यीशु मसीह किस तरह लोगों को उनके हिसाब से तालीम देते हैं। तमसील किसी बात को आसानी से सिखाना, समझाना, और वो जो प्रैक्टिकली आपकी लाइफ में बड़ा करीब हो रहा होता है, उन्हीं बातों के वसीला से आपको सिखाया जाए कि वो देखो, अगर आप ये काम डेली करते हो तो आप सोचो कि अगर ये नहीं करोगे तो फिर क्या होगा, और अगर इसको इस तरह से करोगे तो किस तरह से आप सीखोगे। और फिर लोगों के तरीकाकार से कि उनकी समझ के मुताबिक, जो उनकी रूटीन में है वो उनकी समझ के मुताबिक यीशु मसीह उनके साथ उस तरह से बात करते हैं। लेकिन यहाँ पर एक भीड़ है, लोग हैं जो यीशु मसीह से मौजज़ात की तवक्को रखते हुए पहुंचे हैं, बीमारों को लेकर आए हैं। जिंदगी पता नहीं बदलना चाहते हैं या नहीं, लेकिन जो ज़ाहरी है उसमें लोग तब्दीली चाहते हैं। जो ज़ाहरी है वो आज की दुनिया का इंसान जो है वो उसमें एक तब्दीली दिखाता है। बहुत सारे लोग हैं जो कि बाहर से कुछ और है और अंदर से कुछ और। बहुत सारे खादम हैं जो बाहर से कुछ और हैं और अंदर से कुछ और। आज ये दुनिया के अंदर दो चेहरे के लोग जो हैं वो भरे पड़े हैं, लेकिन यीशु मसीह उस दोगली दुनिया में से, हम जो दोगले किस्म के होकर रहते हैं, हमें निकालना चाहता है। यीशु मसीह उस भीड़ में वाकिफ है कि लोग अपने लालच को आए हैं कि मेरे घर का बीमार तंदुरुस्त हो जाए, मेरी बीमारी खत्म हो जाए, मेरी भूख खत्म हो जाए। यीशु मसीह के पास आने की वजूहात जो हैं वो जाहिरी हैं। रूहानी तौर पर लोग जो है वो खुदावंद यीशु मसीह के करीब नहीं आना चाहते, क्योंकि वो उनको उनकी जिंदगी के अंदर रूहानी लेवल को जब बढ़ाना चाहते हैं, उनकी रूहानियत, और उसमें खुदावंद यीशु मसीह चाहते हैं कि ये उस तरह से अपनी जिंदगी गुजारे जो कि खुदा का कलाम कहता है, तो ये उनके लिए इंतहाई मुश्किल है। और जहां जहां यीशु मसीह भीड़ के साथ है, लिखा है कि वो पहाड़ पर दुआ करने चले गए, क्योंकि डिस्टर्ब कर देते हैं लोग। उनकी सोच जो है वो दुनियावी है और लालच है, और इससे बढ़कर कुछ नहीं। तो यीशु मसीह अपने आप को अलहदा करना चाहते हैं। कभी पहाड़ पर जाकर
कभी सुनसान जगह पर जाकर दुआ करना, और यहाँ पर जो बड़ी खूबसूरत बात नजर आती है कि आओ उस पार पार चले। चले। किस पार जाने की बात है? उस पार झील है, गलील की झील है वहां पर, और उसके दूसरे किनारे पर जाने की बात है। भीड़ जो कि जरूरतों से भरी हुई है, उसको छोड़ने की बात यीशु मसीह करते हैं, छोड़ देने की, उस पार चले। हमने एक ऐसी भी रिकॉर्डिंग की थी जहां पर यह था कि एक हम चाहते हैं कि हम कहीं अपनी जिंदगी को बदल सके। जी। हम नए साल में, पुराने साल में, बीच में एक तजर्बा चाहते हैं, और वहां पर हमने ये देखा कि किस तरह हम नई जिंदगी में जा सकते हैं। आओ उस पार चलें, इस जगह को छोड़ दें, इन लोगों को छोड़ दें, इस सोच को छोड़कर अब कहीं दूसरी नई जगह की तरफ जाने की बात यीशु मसीह करते हैं। जी बिल्कुल। बहुत खूबसूरत मैसेज है, कलाम है जो कि आप दे रहे हैं। इन खूबसूरत बातों को हम एक छोटे से ब्रेक के बाद फिर से सुनेंगे। तो आए अजीज़ों, एक ब्रेक लेते हैं और उसके बाद फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक। आइए अपने कलाम की तरफ चलते हैं। पास्टर जी, आप बात कर रहे थे अभी कि खुदावंद यीशु मसीह अपने शागिर्दों को तालीम जो देते थे वो तमसीलों से देते थे और उनकी अक्ल समझ के हिसाब से। ऐसे ही है। इस पे हमारी मतलब जो था कलाम था वो था। तो आगे हमें बताएं। इससे आगे वाली आयत जो है ना, वो हकीकत पर फिर आ जाती है कि वो बातें हैं जो यीशु मसीह उनके हिसाब से करते हैं। लेकिन जब यीशु मसीह ने कहा कि चलो उस पार चले, शागिर्दों ने कश्ती तैयार की, यीशु मसीह बीच में बैठे और चल दिया, और लिखा है कि लोगों को छोड़कर, और बीच में कुछ लोग ऐसे हैं जो कश्तियों पर बैठकर यीशु के साथ हैं। जब खुदावंद आपको इस्तेमाल करने को होता है और जब आप इस्तेमाल हो रहे होते हैं, तो लोग आपका पीछा नहीं छोड़ते। यीशु मसीह का पीछा भी नहीं उन्होंने छोड़ा। लेकिन जब हम यीशु मसीह का पीछा छोड़ना नहीं चाहते, उसका दामन पकड़ लेते हैं, कलाम को ले लेते हैं और कहते हैं कि खुदावंद जी मैंने तेरे साथ चलना, फिर चाहे हम पुराने साल से नए साल में चले, चाहे आज डिसीजन लेते हैं या आपने कल लिया था या आप लेना चाहते हैं नए साल में यीशु मसीह के साथ चलने के लिए, तो फिर आंधियां आती हैं, फिर तूफान आते हैं, और फिर लिखा है अगली आयत में कि पानी कश्तियों के अंदर आने लगा। कौन सी कश्तियों के अंदर? क्या यीशु मसीह की कश्ती में पानी नहीं आया? वहां पर भी आया, जी बिल्कुल। दूसरी कश्तियों में भी आया। लेकिन बहुत सारे यहां पर ऐसे होंगे जो हकीकत की बात है कि अब प्रैक्टिकली ये देखकर कि ओह डूब ना कहीं जाएं, डर रहे आओ होंगे। वापिस चले। जी। बथेरे हैं जो वापस चले जाते हैं। आपकी जिंदगी पर जब मुश्किलात आती हैं, मुश्किलें कब आती हैं? सबसे पहले तो जब जवानी में कदम रखते हैं तो माँ बाप के साथ मुश्किलें बढ़ जाती हैं, बहन भाइयों के साथ मुश्किलें बढ़ जाती हैं, कलीसिया में आपकी जो मुश्किलें हैं वो बढ़ जाती हैं। आपको हर शख्स आपको दुश्मन की तरह नजर आएगा, क्योंकि यहां पर देखें कि आंधी चली और आंधी चलने से पानी भी कश्तियों को डुबोना शुरू हो गया। पानी से तो डर लग रहा है, हवा से भी लग रहा है, और फिर ये नहीं पता कि ये कश्ती किधर को जाएगी। अगर तो डूब गई तो फिर मेरा भी यहीं पर ही एंड हो जाएगा। और फिर ये डर उस वक्त होता है जब हम सच्चाई से खुदा के साथ नहीं चलते, हमारी जिंदगी के अंदर सच्चाई नहीं होती। खुदावंद यीशु मसीह मतलब प्रस्त लोगों से दूर रहना चाहता है, और उसने शागिर्दों को कहा कि आओ उस पार चलें। बथेरों ने सुन लिया होगा। बथेरे हैं जो आज कलाम को सुनकर तो मसीही बन जाते हैं। बथेरे हैं जो कलाम को थोड़ा सा ज्यादा सीख ले तो शायद वो खादम भी बन जाते हैं। लेकिन उसकी कश्ती में रहना, उन मुश्किलात का सामना करना और दूसरे पार जाकर लगना, इसके दरमियान में एक प्रोसीजर है। और ये दुनिया के अंदर उन्हीं तजर्बात को हम सीखते हैं और किस तरह उन बातों को हम हैंडल करते हैं। मुश्किल जब आती है तो बहुत दफा या तो हम, इस दुनिया में बहुत दफा ऐसा होता है, या तो हम दूसरों से हल पूछने चले जाते हैं,
और यहां यह साबित करना शुरू कर देते हैं कि जो बात मैं कर रहा हूं यही हकीकत है, मुझे आपकी बात को सुनना नहीं। मैं नहीं चाहता कि कोई मुझे इस बात में सिखाए। और ये अक्सर जैसे आपने कहा कि जैसे ही बच्चे जवान होते हैं तो अक्सर साइंस ने भी इस चीज़ को प्रूव किया कि बच्चे उस एज में ये सोचते हैं कि हम जो कर रहे हैं वो ठीक है, हाँ जी, ऐसे ही। हमारे जो दोस्त हैं वो अच्छे हैं। तो उन जवानों के लिए आप क्या कहेंगे कि वो किस तरह से खुदावंद यीशु मसीह के साथ उस कश्ती में रह सकते हैं? देखिए, इस कश्ती के अंदर बहुत सारे जवान भी हैं। क्या वो, अगर यीशु मसीह की अपनी उम्र 30 से 33 साल है, तो वो जो शागिर्द साथ में है वो क्या कोई 50 साल के या उससे ऊपर की उम्र के है? हर एज का बंदा यीशु मसीह के साथ है। जो कश्तियों में साथ चलने की कोशिश में है, क्या वहां पर बच्चे नहीं होंगे, औरतें नहीं होंगी? वो भी सब वहां पर है। लेकिन हर एक की डायरेक्शन, कुछ हैं जो यीशु मसीह की कश्ती में और यीशु मसीह को देख रहे हैं, कुछ हैं जो दूर हैं दूसरी कश्तियों में, वो सिर्फ यीशु मसीह की कश्ती को देख रहे हैं, और कुछ हैं जो सिर्फ किनारे पे रह गए हैं और वो सिर्फ और सिर्फ बेबसी से वहीं पर खड़े हैं, और कुछ है जो उन्होंने रास्ता घर का वापस का ले लिया होगा। इस दुनिया में हर किस्म के लोग आपको मिलेंगे, लेकिन देखना यह है कि दूसरे किनारे तक कौन लग सके, कौन है जो दूसरे किनारे तक जा सके। वो जो उस कश्ती में है जहां पर यीशु मसीह है। अगर यीशु मसीह हमारी जिंदगी में नहीं है, अगर आप अपने बच्चों की जिंदगी के अंदर झूठ, गुनाह, बदकारी को देखते हैं, तो फिर समझ जाएं कि इनकी जिंदगी के अंदर यीशु मसीह नहीं है। फिर उन्होंने शायद जरूरत से ज्यादा दुनिया की तालीम को सीख लिया है। और दुनिया की तालीम क्या कहती है? इब्लीस ने आदम और हवा को क्या सिखाया था? तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी, तुम अच्छाई और बुराई को समझने की अपने अंदर जो है वो खूबी जो है वो रखोगे, यहां तक कि तुम खुदा के बराबर हो जाओगे। और आज की जवान जो है, जब वो बगावत करता है तो वो सबसे पहले खुदा के कलाम के अगेंस्ट बातें जो है ना, सवाल उनको लेकर आता है। और वो सवाल क्या है? वो यही है कि ये कैसे हो सकता है, वो कैसे हो सकता है, आज का खादम क्या करता है, आज के पादरी लोग क्या करते हैं। कलाम तो हमें ये भी सिखाता है, और ये भी को देखते हैं कि जो है खुदा के लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, वो कौन से अच्छे काम कर रहे हैं जो मैं उस खुदा को मानूं जिसको वो मान रहे हैं। अगर वो कल के जो नौजवान हैं ऐसे ही है, वो देखते हैं, अब मिसाल अपने सामने रखते हैं लोगों की, खुदा के खादमों की, या अपनी फैमिली की, या अपने माँ बाप की, बड़े बहन भाइयों की मिसाल सामने रखते हैं। हाँ जी, अगर हमारी जिंदगी के अंदर खुद से एक तब्दीली नहीं है तो फिर कुछ नहीं हो सकता। बिल्कुल ऐसा ही है। यीशु मसीह, क्या यीशु मसीह को उस आंधी ने जगाया, उसको नींद से डिस्टर्ब किया? क्या उस पानी ने उसको यीशु मसीह को उठाया? क्या कश्ती अप एंड डाउन जाती थी और हिलती थी? क्या इन चीजों ने यीशु मसीह को कहीं पर ऐसा जिक्र नहीं है? लिखा कि वो बड़े आराम से सो रहा था, क्योंकि वो मौत से भी वाकिफ है कि मौत मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि उसके अंदर कलाम है और वो खुद कलाम है। और जब कलाम हमारे अंदर आ जाता है ना, तो फिर बच्चों की मुश्किलें जो है ना, उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं, फिर खुदावंद उनको सिखाने के लिए हमें कलाम भी देता है। फिर हम सीखते हैं कि किस तरह हम खुदा के कलाम में से सीख कर तो आगे बच्चों को सिखा सकते हैं, किस तरह हम कलीसिया की मुश्किलें जो है उनमें से हम कलीसिया को बाहर निकाल सकते हैं। अपनी कम्युनिटी की मुश्किलें हो सकती हैं, आपके काम पर मुश्किलात हो सकती हैं, लेकिन बथेरे हैं यहां पर जो उस कश्ती को देख कर तो उसके पीछे जा रहे हैं, लेकिन जैसे ही तूफान है तो फिर सबसे पहले किनारा ढूंढते हैं। फिर हम यीशु को फॉलो करने की कुव्वत हमारे अंदर नहीं रहती। फिर सलाहियत जो है वो डेड होना शुरू हो जाती है। आप किसी भी हालात में आप देख लें, लोग अगर कोई पानी में गिर के मर जाता है तो होता क्या कि वो हाथ मारते 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 और अपने आप को बचाते बचाते थक जाता है, और फिर वो एकदम से कह देता है कि अब बस ठीक, मैं सरेंडर कर रहा हूं। लोग सर्दी के अंदर जो है उनका भी यही हाल होता है कि वो एक लम्हा तक अपने आप के अपने जिस्म को गर्म रखते हैं, उसके बाद आहिस्ता 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 आप खत्म होना शुरू। यहां पर भी कुछ इस किस्म की सिचुएशन है। दूसरी कश्तियां देखकर वापसी का किनारा उन्होंने पकड़ा होगा कि जल्दी से जल्दी हम जाकर तो किसी किनारे पे लग जाएं। लेकिन यीशु मसीह के शागिर्द ये ऐसा नहीं कर सकते थे, क्योंकि हुक्म मिल गया था कि आओ उस पार चलें। अब उस पार जाने के लिए मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, और मुश्किलों का सामना करने के लिए आज बच्चों के वसीला से
ये एक बहुत बड़ा तूफान है जो हमें देखना पड़ता है। माँ बाप के वसीला से एक बहुत बड़ा तूफान है, बहन भाइयों के वसीला से, कलीसिया, कम्युनिटी, आपका जॉब, आप बार बार उन्हीं चीजों को दोहराया जाता है, क्योंकि यही वो चीजें हैं जो एक मुश्किल लेकर आपके सामने खड़े हो जाते हैं। बहुत दफा आपके सामने ये मुश्किल आती है कि जी आप मसीही हैं, तो मसीही होते हुए ये मुश्किल आपके ऊपर क्यों आई? शागिर्दों पर भी है, यीशु पर भी है, लेकिन बात यह है कि लोग किस तरह से हैंडल करते हैं, शागिर्द किस तरह से हैंडल करते हैं, और यीशु मसीह किस तरह से हैंडल करता है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो इससे पहले कि इन बातों को हम आगे सीखें, एक ब्रेक लेते हैं अजीज़ों, हमारे साथ रहिएगा। आमीन। वेलकम बैक अजीज़ों, आए अपने कलाम की तरफ वापस चलते हैं। जी पास्टर जी। हाँ जी, अब देखिए, यीशु मसीह ने कोई ऐसी कोई खास कश्ती तैयार नहीं कर रखी कि जिसमें वो बड़ा कंफर्टेबल होकर तो सो रहा होगा, रेस्ट किया होगा, कोई बेड लगा होगा। जी जी। ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि कोई शायद थोड़ी सी जगह मिल गई हो जहां पर यीशु मसीह ने सर लगा लिया और इतनी भीड़ के लिए दुआ की है, उनको सिखाया है, और ये सारी चीजें इंसान को थका देती हैं। अब यीशु मसीह को आराम की जरूरत थी और वो आराम कर रहा है। और यहां पर जो मुझे बड़ी एक खूबसूरत बात मिलती है वो ये है कि शागिर्द आके कहते हैं कि देख हम हलाक हुए जाते हैं। किस वजह से? आंधी और तूफान। आंधी और तूफान की। मुश्किल की वजह से। हम तू नहीं, क्योंकि उसको फिक्र नहीं है, उसको पता है कि क्योंकि मेरा वो दुआ- हलाक होना यहां पर नहीं है। हम बहुत दफा हालात से डरते हुए हालात को सर पर चढ़ा लेते हैं। कहते हैं हालात जितने भी बुरे हो जाएं उनका हल एक ही है, और वो ये खुदा का कलाम है। जिंदा कलाम। और यीशु मसीह पर जब हमारा ईमान है, और यीशु मसीह ने जैसे ही शागिर्दों ने आकर उठाया, तो यीशु मसीह क्या करते हैं? यीशु मसीह ने ये नहीं ढूंढा कि कितनी कश्तियां चली थी, अभी कितना पीछा कर रही हैं, या किनारे पर लोग क्या मुझे हाथ भी हिला रहे हैं या नहीं, या मेरे शागिर्द जो हैं क्या इन्होंने कोई खाना तैयार किया है, क्या मुझे किस काम के लिए उठा रहे हैं, या दूसरी तरफ जाने के लिए बताना चाह रहे हैं कि किनारा आ गया? नहीं, बल्कि यीशु मसीह को जब उठाया गया तो यीशु मसीह ने सबसे पहले उठकर तो हवा और पानी को डांटा। ये कैसा है? और इस डांटने से हुआ क्या कि शागिर्दों की आंखें खुल गई कि ये क्या बात है, कि ये जो कुदरती कुव्वतें हैं वो भी यीशु मसीह का हुक्म मानती हैं। कि हो सकता है उस वक्त तक उन्होंने खुदा यीशु मसीह की इस कुदरत को नहीं देखा था, इस कुव्वत को नहीं देखा था। बहुत सारी कुदरत से वाकिफ थे कि पानी से मैह को तैयार करना, मुर्दों को जिंदा करना, अंधों को आंखें देना, भूखों को खाना खिलाना, लेकिन इस बात से हम वाकिफ नहीं, क्योंकि इसराइल के अंदर लोगों को पता है कि ये जो तूफान है इसको भी एक बुत परस्ती और एक बुत का नाम दिया जाता है, कि ये सारी चीजें जो है ना ये मिलकर तो खुदा के लोगों को परेशान करती हैं। और जब खुदा के लोगों को परेशान करती हैं तो यीशु मसीह इन सारी चीजों से रिहा होने के लिए, उनके ईमान को बढ़ाने के लिए यीशु मसीह ने हवा और पानी को डांटा। इस कुदरत पर भी खुदावंद यीशु मसीह का इख्तियार है। और जब ये बात पर गौर किया होगा कि अब लोग वापस चले गए, तो यीशु मसीह को पता चल गया होगा कि ये सब लुटेरे हैं, ये सब बराती नहीं बन सकते। जब बारात चलती है, दूल्हा उनके साथ है, तो बथेरे हैं जो भीख मांगने वाले हैं। आज इस जिंदगी में गौर करें, कहीं हम भीख मांगने वाले ही तो नहीं हैं उस दूल्हा के पीछे, कि सिर्फ हमारा हाथ ही आगे है कि हमें दे दो दे दो दे दो दे दो, हमें मिल जाए मिल जाए मिल जाए, और देने के बारे में हम कभी सोचते ही नहीं है कि हमने देना क्या है। क्या वो हमसे पैसा चाहता है? बिल्कुल वो हमारी जिंदगी चाहता है। वो चाहता है कि हम अपनी जिंदगी उसको दे दें, और जब अपनी जिंदगी उसको दे देते हैं तो फिर हमारी जिंदगी में चीजें तब्दील होना शुरू हो जाती हैं। बिल्कुल। अब यहां पर शागिर्द जो हैं यीशु मसीह को उठाते हैं,
यीशु मसीह हवा और पानी को डांटते हैं और लिखा है कि वो सब कुछ थम गया। फिर यीशु मसीह ने कोई ईमान की बातें भी उनसे की होंगी। यीशु मसीह ने पूछा होगा कि वो बाकी की कश्ती किधर चलेगी। जी शायद उसमें से बहुत सारे जो है वो ईमान में मजबूत भी रहे हो कि अगर यीशु मसीह साथ है तो फिर कुछ नहीं होने का। शायद अगर 10 कश्तियां चली हैं तो 8 वापस चली गई हो, शायद 5 वापस चली गई हो, लेकिन उस किनारे पर जाने के लिए हमें तूफान में से होकर जाना पड़ेगा। अगर खुदा की बादशाहत में जाना चाहते हैं तो फिर हमें इस जिंदगी के अंदर बहुत सारे तूफान हैं जिनका सामना हमें करना पड़ेगा। और इस जिंदगी में उन तूफानों का सामना फर्क फर्क कंडीशन में आपके सामने आते हैं। बिल्कुल जैसे अभी बच्चों की बात की गई है, और बहुत सारे मसले मसाइल हैं। पैसों की कमी जो है, लड़ाई झगड़े जो हैं घरों के, इससे बड़ा तूफान और कोई नहीं है। बिल्कुल अबलीस का ये काम है कि वो वो लड़ाता है, बिल्कुल वो ऐसा ही है। फर्क फर्क ख्यालात सोच हमारी जिंदगी में डालता है। जी अब शागिर्द किस बात से डरे होंगे? उनको मौत नजर आती है। मौत नजर आ रही होगी कि ये तूफान की वजह से हम डूब जाएंगे। तूफान की वजह से हम डूब जाएंगे। अब इसी तरह बहुत दफा अपने कामों की वजह से हम डूब जाते हैं, हम डूब रहे होते हैं, और फिर यीशु मसीह आयन वक्त पर हमें बचा लेते हैं जब हम मांगते हैं कि वाकई ही हमें चाहिए। तो अजीजों, अगर अपनी जिंदगी में हम दूसरी तरफ, दूसरी पार लगना चाहते हैं तो उसके लिए यीशु की कश्ती में बैठना और यीशु को सोते नहीं बल्कि अपनी जिंदगी में जगा के रखना है। यीशु मसीह जो कि कलाम है। आमीन आमीन। बहुत शुक्रगुजार हूँ पास्टर जी आज के इस बाबरकत कलाम के लिए। अजीज़ों, कितनी खूबसूरत बात है कि हम अपने बच्चों के लिए मिसाल हों, और अपने बच्चों के लिए मिसाल हम उसी तरह हो सकते हैं जब हम खुद एक अच्छे इंसान होंगे, अपनी ज़िंदगी खुदावंद को दी होगी और हमारी हर सुबह यीशु के संग होगी। तभी हम एक अच्छे मसीही होंगे, अच्छे बेटे होंगे उस आसमानी बाप के, और फिर ही हम अपने बच्चों के लिए एक अच्छी मिसाल होंगे। क्योंकि आजकल के ज़माने में आपने देखा होगा कि बहुत से जो हमारी यंग जनरेशन है उनके सामने बहुत से सवालात हैं, मुश्किलें आती हैं, लेकिन अजीज़ों अपने बच्चों को, अपने बेटों बेटियों को एक अच्छी मिसाल दें तो देखें आगे जो काम है वो खुदावंद करेंगे, खुदावंद का पाखरू करेगा। और आपके बच्चे जो हैं, जिस तरह से आप खुदावंद से मोहब्बत रखते हैं वो भी खुदावंद से मोहब्बत रखेंगे, और सब एक दिन उस पार होंगे, यानी उस पार जहाँ पर खुदा यीशु मसीह हैं। बहुत शुक्रगुजार हूँ आपकी। खुदावंद आपके साथ हो। आमीन आमीन आमीन।